और शेर से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए शायरे मशरिक़ कलंदरे लाहौरी हज़रत अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब का वो आरिफाना आलिमाना शेर कि दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फ़कीर औला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दारा और सिकंदर ये सुना हुआ नाम है ना, किस हवाले से जानते हैं ये भी जानते होंगे। दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फ़कीर औला, जिसकी फ़कीरी में हो बूवे असदुल्लाही। चूंकि आज हमारी और आपकी हाज़री एक पहलवान की बारगाह में है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन वादे वो कि ये वो पहलवान है जो बाजू की जोर आजमाई से इंसानियत को शिकस्त देने वाले पहलवान नहीं है, बल्कि ये रूहानियत और विलायत की कुव्वत के साथ दुनियाए कुफ्र के अबू जहल और अबू लहब को शिकस्त देने वाला पहलवान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम और आप आज हजरत सैयद शाह पहलवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस में हाजिर हैं। जाहिर सी बात है, जब दुनिया इन्हें पहलवान के नाम से जानती और मानती है तो कोई न कोई वस्फ जरूर होगा इनके अंदर। लेकिन आज मैं अपनी आने वाली तकरीर में आपको वो हुनर देना चाहता हूं, तवज्जो चाहूंगा। मैं आपको पहलवानी का वो गुर सिखाना चाहता हूं। मैं आपको कुश्ती का वो दाव बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी चाहेगा वो सब पहलवान हो जाएगा। जिसे भी पहलवान बनने की ख्वाहिश होगी वो पहलवान हो जाएगा। और फिर ऐसा पहलवान होगा, ऐसा पहलवान होगा कि उसकी ज़ियारत के लिए लोग सिर्फ उसके हयात में नहीं, उसकी जिंदगी में नहीं, बल्कि उसके विसाल के बाद भी ऐसे ही उसकी ज़ियारत के लिए हाजिर होंगे। जैसे आज की तारीख में हम और आप हजरत सैयद पहलवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के लिए हाजिर हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दारा वो सिकंदर से मैं वेलकम कर रहा हूं, इस रूहानी बारगाह इस्तकबाल कर रहा हूं। और दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि मैं बजाते खुद सलामी पेश कर रहा हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनकी चौखट पे जबी साई कर रहा हूं। बेशक मेरी हाजिरी कबूल हो जाए, मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं कि दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फ़कीर औला, जिसकी फ़कीरी में हो बूवे असदुल्लाही। और जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, तो खुलते हैं गुलामों पे असरारे शाह। वाह सुभान अल्लाह। खुलते हैं गुलामों पे
असरारे शहनशाही। और इसी सिलसिले से मुताल्लिक होकर डॉक्टर साहब और फरमाते हैं कि हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। एक बार और मोहब्बत के साथ दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। हजरात, ये उड़ीसा की सरजमीन है, भद्रक की धरती है। हमारे जैसे लोग उड़ीसा या भद्रक को किसी और नाम से नहीं जानते, बल्कि उसी नाम से जानते हैं जिस नाम के आप दीवाने हैं। जो सारी दुनिया में अपने नाम से कम, तवज्जो चाहूंगा, अपने नाम से कम और अपने औसाफ से ज्यादा जाना जाता है। वाह 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 वाह, क्या जुमले हैं हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। साहिबाने मिल्लत से दुनिया भरी पड़ी है, बेशक। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन जब बोलने वाला बोलता है सरकारे मिल्लत, वाह वाह, सरकारे मिल्लत, तो फिर दिमाग कहीं और नहीं जाता, बल्कि दिमाग उसी भद्रक के शहनशाह औलादे गौसे आजम नूर दीदे निगाहे विलायत औलादे रसूल सैयदुना सरकार सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी बगदादी। सरकारे मिल्लत कहो, फौरन जहन में सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी आते हैं। बेशक बेशक। बड़े सरकार जिसे उड़ीसा की जुबान में बाबा जान कहते हैं, छोटे सरकार जिसे हम अकीदतमंदों की जुबान में मामा जान कहते हैं। ये बाबा जान, मामा जान, एक बाबा एक मामा जी। हर औलाद जानती है कि बाप किसे कहते हैं, बाप का मनसब क्या होता है, बाप की जिम्मेदारी क्या होती है, सुभान अल्लाह, बाप का काम क्या होता है। सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी और सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी, इन दोनों शहजादों ने, इन दोनों बिरादरान ने शादियां नहीं की, शादी नहीं की। क्यों? इसलिए कि शायद बारगाहे गौसियत माफ से इन्हें ये जिम्मेदारी मैसर थी कि तुम्हें किसी 1 2 3 4 फर्द का बाप बन के नहीं रहना है, बल्कि हिंदुस्तान का एक मर्दुमखेज सुबह उड़ीसा, और उड़ीसा में हर रहने वाले खासो आम का बाप बन के तुम्हें रहना। चुनाचे सरकारे मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दी उड़ीसा के लिए, और
आखिर के तकरीबन 25 साल, तवज्जो चाहूंगा, आखिर के तकरीबन 25 साल तो उन्होंने अपने आप को उड़ीसा से एक लम्हे के लिए बाहर किया ही नहीं। वाह वाह। और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। दूसरा भाई जिसे उड़ीसा वाले मामा जान कहते हैं, मामू किसे कहते हैं? हमारा जो बिलखुसूस बहनों की इज्जतों नामूस का मुहाफिज होता है उसे मामू कहते हैं। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। खवातीन की आंचल की आबरू की जिसे हर वक्त फिक्र रहा करती है वो मामू हुआ। जो अपना सब कुछ एक खातून के लिए, एक लड़की के लिए दांव पर लगा दे उसे मामू होने का शरफ हासिल होता है। बहनों का भाई होना कोई मामूली बात नहीं है, बेशक बेशक, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह न सरकारे मिल्लत ने कहा कि मुझे बाबा जान कहो, न छोटे सरकार ने कहा कि मुझे मामा जान कहो। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के मामलात और दोनों के कारनामे और उड़ीसा वालों के लिए इन दोनों की जाफशानियां कुछ इस तरह से खुलकर सामने आई कि उड़ीसा का हर फर्द इन्हें बाबा और मामा खुद से कहने लगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जाने सरकारे मिल्लत एक ऐसी जात का नाम है कि उनकी सीरत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो सदियों बाद नंबर आएगा कि उनकी सीरत पढ़ी जाए। हम में तकरीबन अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों ने सरकारे मिल्लत को देखा होगा, बाबा जान को देखा होगा, मामा जान को देखा होगा। वो कैसी जात थी, कैसे नफूस थे, उनके अंदर किस कदर तहारत थी, किस कदर पाकीज़गी थी, किस कदर खुदा तरसी थी, किस कदर लिल्लाहियत थी। वाह वाह वाह। दोस्तों, मर्दे फकीर उसे कहते हैं जिसे कभी भी अपनी फिक्र न सताए, जिसे कभी भी अपनी फिक्र न सताए। अल्लाह वाला उसे कहते हैं कि जब दुनिया उसे गालियां दे तो उसे तकलीफ ना हो, लोग उस पर इल्जाम तराशियां करें तो उसकी पेशानी पर शिकन ना आए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जहनसाजी करना चाहता हूं, इसलिए कि वाकयात को हमसे ज्यादा आपने देखा होगा और आपने मुशाहिदा किया होगा। ये मर्दे दुर्वेश, ये मर्दे कलंदर, ये अली का शहजादा, सैयदा फातिमा का जाया, हसनैन करीमैन का वारिस, औलादे गौसे आजम। दोस्तों, अफवो दरगुजरी में कामिलो अकमल हसने मुस्तबा थे, शुजातो बहादुरी में मौला शब्बीर के पैकर नजर आते, तिहारतो पाकीज़गी में इमाम जाफर सादिक, इबादतो बंदगी में इमाम सैयद सज्जाद। और दोस्तों, जमाना चाहे कुछ भी कहे, उसकी कोई फिक्र नहीं थी। दोस्तों, वो बड़े बदनसीब लोग हैं जिनके मुकद्दर शायद रूठ गए थे, जी 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 बिल्कुल, जिन्होंने नसीम सरकार को पहचाना नहीं, वाह। सरकारे मिल्लत को जाना नहीं। लेकिन दोस्तों, जिसने पहचान लिया, बहुत चाहूंगा, जिसने पहचान लिया, जिसने जान लिया,
देखो तो सही आज वो किस कदर गुले गुलजार है। अभी 2 रोज पहले सरकार मुजाहिदे मिल्लत का उर्स था, पूरे हिंदुस्तान का रुख उड़ीसा की जानिब था, हर 4 जानिब से उस शाख का काफिला रवा था। कहां जा रहे हो? रईस उड़ीसा की बारगाह में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? फातिहे अरबो अजम की बारगाह में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? आबरूए सुन्नियत की बारगाह में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? हाँ सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जा रहा हूं। जी सुनो सुनो, सरकार मुजाहिदे मिल्लत जो इतनी खूबियों और इतनी अजमतों और इस कदर बुलंदियों की निशान की हैसियत से जो दुनिया में जाने और माने जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो किसी अजीम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे या उनका उस्ताद कोई बहुत बड़ा दक्काक उस्ताद था। नहीं नहीं, इस बुनियाद पर नहीं, यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाला इंसान आलिम होता है, लेकिन वली बनने के लिए यूनिवर्सिटियां नहीं होती, बल्कि खानदान रिसालत के बच्चों की जुतियां होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सरकारे मिल्लत, हुजूर सरकारे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह वाह। जो मोहब्बत और अकीदत के साथ रसूले हाशिमी के बेटों की जूतियां उठा ले, अपने सर का ताज बना ले, फिर वो जमाने का मुजाहिद रही मुजाहिदे आजम होता है, मुजाहिदे मिल्लत होता है। बोलो क्या इस हकीकत को तुम छुपा सकते हो? नमाज़े मगरिब का वक्त है, अज़ान हो चुकी है, नमाज पढ़ने पढ़ाने की बात है। यूं भी नसीम सरकार इमामत जल्दी नहीं फरमाते थे। कोई भी आलिम पास में होता था उसे कहते थे आप नमाज पढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, आज नमाज़े मगरिब के वक्त कोई आम आलिम मौजूद नहीं था, बल्कि नसीम सरकार की बारगाह में वक्त का मुजाहिदे आजम मौजूद था, वक्त का मुजाहिदे मौजूद था। चुनाचे जब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, हस्बे मामूल नसीम सरकार ने फरमाया अल्लामा हबीबुर रहमान साहब आप नमाज पढ़ाइए। लेकिन जानते हो अल्लामा हबीबुर रहमान साहब ने क्या किया? उन्होंने मुसल्ले पर फिर एक मुसल्ला बिछा दिया। कहने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुसल्ले पर फिर एक मुसल्ला। देखने वाले हैरत में, लगता है शायद मुसल्ला गंदा तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुसल्ला तो था और फिर उस पर एक मुसल्ला। कौन सा मुसल्ला? यानी वक्त के मुजाहिद ने अपने सर से अपना इमामा उतारा और उस मुसल्ले पर बिछा दिया और कहा ए शहजादे गौसे आज़म, आपकी मौजूदगी में ये गुलाम इमामत करे। कल मैदाने क़यामत में अगर पूछ लिया गया तो मैं क्या जवाब? वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये सरकार, इमामत तो आपकी है, शरीयत आपके घर की है, तरीकत आपके घर की है, सियादत आपके घर की है, अजमत आपके घर से, रिफत आपके घर से, बुलंदी आपके घर से, बरकत आपके घर से, इस्मत आपके घर से, सब कुछ तो आपके घर की है। और जहां तक इमाम की बात है तो दुनिया चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन इमाम विलायत जब भी कोई बनेगा तो वो अली का बेटा। कहने, अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे सरकार इमामत आप फरमाएं, इमामत आप फरमाएं। फिर नसीम सरकार ने मगरिब की नमाज की इमामत फरमाई और फिर उस इक्तदा में वक्त का मुजाहिदे मिल्लत, जिसे दुनिया इज्जत और अजमत के साथ उतारती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सारा आलम उसकी बारगाह से फैज पा रहा है। दोस्तों, अब भला बताओ
खुदा की कसम, अगर इंसाफ की बात कह दूं तो इसे सुन लो, इसे सुन लो। मानना न मानना तुम्हारा काम है। जिसके दिलों में नसीम सरकार की मोहब्बत रही, वसीम सरकार की इज्जत रही, उसे हबीबी कहलाने का हक नहीं है। किस मुंह से अपने आप को हबीबी कहते हो? और सुनो, सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत। ये दोनों शहजादे बेघर नहीं थे, महाजिर नहीं थे, बेवतन नहीं थे। इनके आबाओ अजदाद सदियों से अमजर शरीफ में बसे हुए थे। इनके जद्दे आला हुजूर सैयदुल हिंद सैयदना पाक अमजरवी वहां के ये मुकीम थे। इन्हें इसकी जरूरत नहीं थी कि वो हिजरत करें, किसी और सूबे में जाएं, किसी और शहर को बसाएं। लेकिन दोस्तों, अब मुजाहिदे मिल्लत की निगाह तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ निगाहे बशरी नहीं थी, सिर्फ निगाहे बशरी नहीं थी। निगाहे बशरी उसे कहते हैं जैसे हमारी और आपकी आंखें। अब उनकी निगाह साहिबे बसीरत हो चुकी थी। इन दोनों शहजादों को मिसले आफताबो महताब मुजाहिदे मिल्लत की निगाहें देख रही थी। उड़ीसा के थे ना सरकार मुजाहिदे मिल्लत। हर किसी को अपने वतन से प्यार होता है। वो चाहते थे कि क्यों न मैं इन दोनों हीरो को किसी न किसी तरह से बिहार से मुंतकिल करके उड़ीसा की सरजमीन पर ले जाऊं। वाह, सुभान अल्लाह। और फिर उड़ीसा वालों के लिए इन्हें हवाले कर दूं, ताकि उड़ीसा वाले जब भी फैजाने अहले बैत के मुतमन्नी हो, वो जानना चाहे, तवज्जो चाहूंगा, वो जानना चाहे कि अली किसे कहते हैं, अली कैसे होंगे। उन्हें दूर ना जाना पड़े, हदरत में और चेहरे सरकारे मिल्लत देख ले, चेहरे वसीले मिल्लत उन्हें अंदाजा हो जाए कि अली कैसे होंगे, अली की सूरत कैसी होगी। जब उन्हें हसन हुसैन के जलवे को देखने की तमन्ना हो तो फिर कहीं और ना जाएं, बल्कि आ जाएं इन दोनों शहजादों की बारगाह में, एक की सूरत में